inside a seed. This is the name of the story which we are going to do today. And this story is taken from the Vedas and the Upanishads. That thing inside the seed, वो चीज़ जो एक बीज के अंदर है. Svetaketu was the son of Udalka. उदालका के पुत्र थे. Both of them were enlightened souls. दोनों ही दिव्य आत्माएं थे. The Upanishad speaks so greatly about them. और उपनिषद इन दोनों व्यक्तियों के बारे में बहुत महान बताता है. When Shivketu was 12 years old, he was sent to study under Guru. He returned home when he was 24 years. तो शिवकेतु 12 साल के थे तो वो गुरु के से अध्ययन करने गए थे और जब वो 23 के हुए 24 के तब वो वापस लौट के आए और उन्होंने कहा, फादर आई नो ऑल द वेदस एंड रिचुअल शास्त्र ही अनाउंस्ड आई हैव बीन एजुकेटेड इन एवरीथिंग. तो शिवकेतु ने अपने पिता से कहा, उनसे कहा कि मैंने वेद और सारे रिचुअल्स और शास्त्र सारे पढ़ लिए हैं और मुझे सब कुछ आता है. उदालका डिटेक्टेड कंसीट. उदालका को इस तरह की घमंड बिल्कुल पसंद नहीं थी. उन्होंने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, डू यू नो एनीथिंग अबाउट द अनहियरेबल, अननोएबल और अनपर्सीवेबल. पुत्र, क्या तुमने जो चीज़ नहीं सुना गया उसके बारे में सुना है, जो अनजान चीज़ है उनके बारे में जाना है और जिसको आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में आप जानते हैं. तो उस कौतूहल जगा पुत्र का. उसने कहा, ये क्या है? His father replied, if you know the properties of a lump of clay, you can figure out all the nature of all the objects made of clay without necessarily knowing about every single object made of clay. तो अगर आपको मिट्टी के उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके तत्वों को, उसको गुणों के बारे में अगर आपको पता है तो कोई भी मिट्टी का सामान हो सकता है, उसके बारे में आप जान सकते हैं कि ये मिट्टी का बना है, यानी उन्हीं सब चीज़ों के बना है जिसकी मिट्टी की प्रॉपर्टीज़ है. सो यू हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज सन. क्या तुम्हारे पास इस तरह के जानकारी है? तो बेटा कहता है, आई डू नॉट नो फादर, आई डू नॉट, प्लीज़ टीच मी. केतु ने कहा कि नहीं पिताजी, मुझे इस तरह की ज्ञान नहीं है, मुझे केवल मेरे शिक्षक शिक्षित करिए. तो उन्होंने कहा, एक फिग का फ्रूट ले आओ. उदालका ने कहा. तो स्वेकातु एक फिग ले आया और पिता ने कहा, उसे तोड़ दो. उस नौजवान व्यक्ति ने उसे तोड़ दिया. उसके बाद पिता पूछते हैं, उसके अंदर तुम्हें क्या दिखता है? उदालका ने कहा, ये तो इसमें बीज हैं. तो उन्होंने कहा, एक बीज लेकर के उसे तोड़ दो. तो बेटे ने वही किया. विद सम डिफ़िकल्टी, कुछ परिश्रम के बाद उसने उस बीज को तोड़ा और उसके अंदर पिता ने पूछा, क्या है? तो बेटा कहता है, नथिंग, अ सरप्राइज. शिवकेतु कहता है, इसके अंदर कुछ नहीं है. द नथिंगनेस हैड द स्लबलिस्ट ऑफ द स्टबलिस्ट एसेंस. तो नथिंगनेस, जो बीज के अंदर कुछ भी नहीं था. तो पिता कहते हैं कि इस कुछ नहीं के अंदर से ही एक बड़ा सा पेड़ बन सकता है. द नथिंग इज दिस होल ट्री. तो बीज के अंदर जो कुछ भी नहीं, उसे ये बड़ा सा एक पेड़ खड़ा. द केतु वॉज शॉक्ड एंड इम्प्रेस्ड. ये सुन करके उसे बहुत आश्चर्य भी हुआ और वो प्रभावित भी हुआ. तो उसने कहा पिता से कि इसके बारे में मुझे बताइए. तो पिता ने कहा कि नमक डालो इस मिट्टी के बर्तन में, पानी में नमक डालो. फिर जब ये हो गया तो उदालका ने कहा, नाउ लेट्स कंटिन्यू टुमारो मॉर्निंग डियर सन. तो पिता ने कहा कि चलो, तुमने आज नमक डाल दिया, अब कल हम इस विषय पे फिर बात करेंगे. हैव यू ब्रोकन एंड प्राइज्ड ओपन अ सीड. क्या आपने कभी एक बीज को तोड़ा है? हैव यू लुक्ड एट इट अंडर अ माइक्रोस्कोप और थ्रू अ मैग्नीफाइंग लेंस? व्हाट डिड यू फाइंड? तो आपने क्या उसे मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे, लेंस के नीचे देखा है? आपने क्या देखा है? चलिए अब देखते हैं. अगली सुबह उदालका asked Shivketu to bring the pot of water with the salt. पिता ने कहा कि उस मिट्टी के बर्तन को जिसमें नमक पानी है लेके आओ. शिवकेतु brought it. उसको ले आया और उदालका ने कहा कि रिमूव द सॉल्ट. और इसमें से नमक निकालो जो कि कल तुमने इसमें डाला था. बट दिस इज डिजॉल्व फादर. लेकिन बेटा कहता है ये तो उसमें घुल गया है. वेल
इन दैट केस टेस्ट द वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द पॉट। तो अगर वो घुल गया है तो पानी के ऊपरी स्तर के पानी को चखो। श्रीकेतु टूक अ टेंटेटिव सिप, उसने एक घूंट पिया और उसने कहा कि ये तो बहुत नमकीन है। नाउ टेक अ सिप फ्रॉम द मिडल एंड द बॉटम। अब पिता ने कहा कि अब बीच से एक घूंट पियो और एक नीचे से पियो। उदालका ने उसे कहा। तब दोज आर ऑल्सो सॉल्टी, श्रीकेतु ने कहा। तो श्रीकेतु ने कहा वो सब भी नमकीन है। उदालका नवाज, टेल मी माई सन, हैव वी लॉस्ट द सॉल्ट और हैव वी नॉट। तब उदालका पूछते हैं क्या हम लोगों ने नमक को खो दिया है। तो पुत्र ने आंसर दिया, वी हैव नॉट लॉस्ट इट, इट इज़ डिजॉल्व इन द पॉट ऑफ वाटर। तो हम लोगों ने नमक को नहीं खोया है, वो पानी में घुल गया है। इन अ सिमिलर वे योर बॉडी कंटेन्स योर स्टैब्लिश्ड एसेंस एंड दैट इज़ द रियल यू। तो इसका मतलब ये है, तो तुम्हारे जो शरीर है वो सारे उसी में घुला हुआ है। तुम्हारे एसेंस इसमें घुला हुआ है, यानी कि तुम्हारी सार, तुम्हारी पूरी तत्व उसमें घुली हुई है। तत् तम से असि, दाउ आर्ट दैट, तुम वही हो। यू आर ब्राह्मण, द सुप्रीम बीइंग, एंड यू परस्यू टू अंडरस्टैंड दैट, एक्सपीरियंस दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, डियर सन। तो पिता कहते हैं कि तुम भी ब्राह्मण हो, यानी कि जिन तत्वों से बने हो वो भगवान से भी तुम भी बने हुए हो। तो ये समझने के लिए, ये एक्सपीरियंस करने के लिए यही ज़िंदगी का सार है। दस एंड्स द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बिटवीन द फादर एंड द सन। तो यही समझना कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी भी एक आत्मा है, और आत्मा क्या है, आत्मा भी भगवान से का ही एक रूप है। तो यही है। नाउ विच इज़ योर मोस्ट प्रेशियस रिलेशनशिप्स, योर मदर, योर फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, एनीवन एल्स। थिंक अबाउट देम एंड राइट इन योर जर्नल व्हाई दिस रिलेशनशिप मीन्स अ लॉट टू यू। तब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी संबंध है, पिता के साथ, माता के साथ, भाई के साथ, या फिर बहन के साथ, या दोस्त के साथ, या फिर कोई और। इन सब के बारे में सोचिए और आपने डायरी में लिखिए कि ये आपके संबंध आपके लिए क्या मायने रखता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। चलिए हम इस विषय पे बात करते हैं। इफ़ वी गो बाय व्हाट वी सी और हियर वी मे लूज द रियल। तो अगर हम कोई चीज़ देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, तो जो वो उसका मेन तत्व है हम खो देते हैं। साइंस टेल्स अस दैट इवन मैटर इज मोस्टली स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एंड न्यूक्लियस। तो साइंस, विज्ञान भी हमें ये कहता है कि मैटर जो है वो स्पेस है। स्पेस मीन्स खाली जगह, किन बीचों के बीच, क्लाउड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में, रादर देन द मास इन न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स का, या फिर वो मास जो बना हुआ है न्यूट्रॉन से। देयर इज़ ऑल्सो ग्रेट स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज देन द मैटर इन गैलेक्सीज। तो और गैलेक्सीज, जैसे हम आकाश देखते हैं, आकाश में जो गैलेक्सीज हैं उन सब के बीच में भी बहुत स्पेस है। मैटर टू इज़ मोस्टली कंसील्ड एनर्जी। और मैटर क्या है, मैटर भी क्या है, छुपा हुआ एनर्जी। ऑल कंडेंस्ड वाइब्रेशंस, या फिर उसमें कंडेंस किया हुआ या उसमें भरा हुआ है वाइब्रेशंस। यानी वाइब्रेशंस क्या होता है, कंपन। एंड द क्वांटम वर्ल्ड गोज फर्दर बियॉन्ड। और क्वांटम वर्ल्ड जो है ये मात्र ये और आगे जाती है। अर्नेस्ट होम्स सेड गॉड इज ऑल देयर इज, गॉड इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो भगवान सब जगह है, वो सभी चीज़ इंक्लूड करते, ऑल पॉसिबिलिटीज़ एंड ऑल एक्शंस, हर चीज़ में है और हर काम में है। फॉर स्पिरिट इज़ द इनविजिबल एसेंस एंड सब्सटेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स। और स्पिरिट यानी आत्मा जो है ये मेन सार है और यही चीज़ है सभी फॉर्म में,
Therefore, it is true that feelings, love and joy are always more important than things that appear in front of our eyes. इसीलिए feelings यानी कि भावनाएं जैसे कि प्यार, उल्लास, ये सारे बहुत ही अहम हैं जो हमारी आंखों के सामने दिखते हैं. बट वी हैव टू गिव सम इम्पोर्टेंस टू थिंग्स बिकॉज वी लिव हियर इन दिस वर्ल्ड. लेकिन हमें महत्व देने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों की क्योंकि हम ये दुनिया में रहते हैं. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस इज़ द स्टोरी इज़ द इन द स्टोरी इज़ द ब्यूटिफुल एक्सचेंज बिटवीन दिस फादर एंड द सन. तो दूसरी चीज़ इस कहानी में देखने की ज़रूरत है कि पिता और पुत्र का जो संबंध है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. रिलेशनशिप्स लाइक दिस आर प्रेशियस व्हेन नॉलेज इज शेयर्ड. तो इस तरह के संबंध जब ज्ञान बांटा जाता है तो बहुत ही प्रेशियस हो जाते हैं. एंड मे वी ऑल बी ब्लेस्ड टू हैव सच प्योर नोबल लविंग रिलेशनशिप्स इन आवर लाइफ्स वेयर वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड गॉडली लव थ्रू आवर लव्ड वंस. तो जब इस तरह के संबंध, जब बहुत ही क्लोज संबंध होता है, पिता पुत्र का संबंध होता है, और जब हम ऐसे संबंध में कुछ सीखते हैं तो ये संबंध हमारे और प्रगाढ़ हो जाते हैं. और यहाँ पे ये गॉडली लव यानी कि बहुत ही ईश्वरीय प्रेम यहाँ पे साफ साफ दिखता है. इट इज़ सेड गॉड इज़ लव. तो ये कहा गया है कि भगवान क्या है, प्रेम है. लव इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ लाइफ. प्यार क्या है, पहला हमारा लेसन है लाइफ का, जो कि हमें पिता से या माता से, जो हमारे प्रथम शिक्षक है, उनसे मिलता है. स्पिरिचुअलिटी इज़ अ सॉर्ट ऑफ फीलिंग और कॉन्शियसनेस ऑफ द हाईएस्ट. तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये एक फीलिंग है ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की, जो कि सबसे उच्च है. तो आध्यात्मिकता एक भाव है जो कि चेतना है एकदम ऊंच स्तर का. इट इज़ द डोवे थ्रू विच वी एंटर डिविनिटी. और ये रास्ता है जो हमें दिव्यता की ओर ले जाता है. सो दिस इज़ द स्टोरी. और इस कहानी में हम लोगों ने दो चीज़ सीखा है. पिता पुत्र की प्यार जो कि बिल्कुल डिवाइन है, एंड ऑल्सो the essence of everything which is godly in nature. Everything is godly in nature. So this is the story, children. I hope you liked it. Thank you.